हरे कृष्णा। चातुर्मास्य का अर्थ है 4 महीने। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी शयन एकादशी से लेकर देव उत्थान एकादशी अर्थात जो एकादशी पवित्र कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इस तिथि तक चातुर्मास्य मनाया जाता है। कई वैष्णव आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि तक भी चातुर्मास्य के इस पावन अवसर का पालन करते हैं। इन चारों मास में किया गया कोई भी धार्मिक कार्य 1000 गुना ज्यादा फलदायी होता है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि चातुर्मास्य मनाया क्यों जाता है? तो चलिए जान लेते हैं चातुर्मास्य के महात्म्य के बारे में। शास्त्र वर्णन करते हैं कि इन चारों मास में श्री नारायण और सभी देवी देवता योग निद्रा में रहते हैं। कोई भी शुभ कार्य या कोई भी यज्ञ के करने का कारण श्री नारायण को संतुष्ट करना होता है तथा विभिन्न देवी देवताओं को भी उस अनुष्ठान में आमंत्रित किया जाता है। इसलिए इस 4 मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य को ना किए जाने के 2 कारण होते हैं। पहला ये कि सभी देवता चातुर्मास में योग निद्रा में जा चुके होते हैं और दूसरा ये कि सूर्य देव भी इन चारों मास के दौरान दक्षिणायन में होते हैं। और क्योंकि कोई भी मंगल कार्य इस वक्त संभव नहीं हो पाता, इसलिए मनुष्यों को ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक कार्यों में मन लगाना चाहिए और भगवान नारायण की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब ये तो हमने जान लिया कि ये 4 महीने इतने विशेष क्यों होते हैं। चलिए अब ये जान लेते हैं कि चातुर्मास्य को मनाया कैसे जाता है। चातुर्मास्य के दौरान हम सभी को किसी न किसी व्रत का संकल्प करना ही चाहिए तथा उस व्रत को पूरी निष्ठा से पालन करने की कोशिश करनी चाहिए। इन चारों मासों में गृहस्थ तथा सन्यासी दोनों प्रकार के आश्रम वासियों को ही ज्यादा से ज्यादा धर्म के कार्य करने चाहिए। शास्त्रों में वर्णन आता है कि चातुर्मास के प्रत्येक मास में कुछ न कुछ खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे चातुर्मास्य का पहला महीना श्रावण मास का होता है और श्रावण के इस महीने में साग के सेवन को वर्जित करना चाहिए। हरी भरी सब्जियां श्रावण मास में नहीं खानी चाहिए। पर सब्जियों में भी कुछ सब्जियां ऐसी है जिसका सेवन करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये साग के अंतर्गत नहीं आती। उदाहरण में जैसे धनिया का पत्ता, मेथी या पुदीना का पत्ता खा सकते हैं। कड़ी पत्ता और गोभी का भी सेवन किया जा सकता है। कई भक्त इन चारों मास में विभिन्न प्रकार के व्रत का पालन करते हैं, जैसे बिस्तर पर न सोकर जमीन पर सोना या फिर अपने सबसे प्रिय खाद्य की सामग्री का त्याग करना। चातुर्मास्य में तीर्थ स्थलों की परिक्रमा करना भी अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। तो आइए हम भी चातुर्मास्य के व्रत का पालन करें और जीवन में पवित्रता का अनुभव करें। चातुर्मास्य के इस सुनहरे पावन महीनों की आप सभी को खूब खूब बधाइयाँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।